आज हम देखेंगे बानूपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन की फाइनल अलाइनमेंट का पार्ट 2। पिछले वीडियो में आपने देखा बानूपल्ली से जो है वो दरोट तक कहाँ से इस रेलवे लाइन की जो है वो मार्किंग कहाँ से जो है वो की गई है और कहाँ कहाँ टनल वगैरह और रेलवे स्टेशन और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। तो वो सब कुछ हमने जो है वो डिटेल में जाना पार्ट नंबर 1 में दरोट तक। तो आज का जो सेक्शन है वो हम दरोड़ के आगे जो है वो इस बानूपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का कवर करेंगे अगला सेक्शन। तो जहाँ तक जो है वो हमने पीछे पहले वीडियो बनाया था पार्ट 1, वो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी हम आगे का सेक्शन अगर शुरू करें तो ये जो ग्रीन वाली मार्किंग है ये पंजाब का इलाका शुरू हो जाता है। तो ये समलाह गाँव है। समलाह से ये जो रेलवे लाइन है बानूपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, इस समलाह से लेकर पहाड़पुर तक पंजाब का जो एरिया है ये वायाडक्ट और ज़मीन को लेवल करके जो है वो जहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। ये लाल वाली जो मार्किंग मैप में देखी जा रही है, जहाँ अप्रोच रोड को इंडिकेट किया गया है, ये अप्रोच रोड है। ये वाली जो ग्रीन वाली मार्किंग है ये है पहाड़पुर रेलवे स्टेशन, जो पक्की पंजाब में पड़ता है। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। दरोट के बाद जो रेलवे स्टेशन आएगा वो होगा पहाड़पुर रेलवे स्टेशन। उसके बाद आगे जो है वो जो मैक्स इंफ्रा जो कंपनी है वो टनल का निर्माण कर रही है हिमाचल प्रदेश में। तो जो हिमाचल का आगे जो है वो एरिया शुरू हो जाता है। तो ये टनल नंबर 8 है इस प्रोजेक्ट की। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन जो है वो ये काफ़ी पहाड़ों के बीचों बीच होकर गुजरेगा, तो काफ़ी एक कठिनाइयों से भरा जो ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर जो है वो बेहल गाँव शुरू हो जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ से टनल का निर्माण किया जाएगा इन पहाड़ों के बीच में। और ये टनल जो है वो ये लाखला के पास जाके ख़त्म हो गई। तो ये टनल नंबर 8 जो है वो ये लाखला के पास जो है वो इसका पोर्टल 2 है। तो पोर्टल 2 के बाद आगे जो है वो थोड़ा सा जहाँ वायाडक्ट के ऊपर रेलवे लाइन बनाई जाएगी, ये मैप में क्लियर नज़र भी आ रहा है, विजिबल है, जहाँ पर पिलर वगैरह जो है वो रेलवे लाइन के बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद आगे फिर जो है वो जो बीच में एक छोटा सा पहाड़ आ जाता है, तो इसको काट कर जो है वो इसके बीच में से एक छोटी सी सुरंग बनाई जाएगी, सुरंग नंबर 9। तो इसके बाद आगे थोड़ा और चले तो जहाँ एक छोटी सी खड्ड है, तो इस खड्ड के ऊपर जो है वो ब्रिज बनाया जाएगा। इसके बाद इस ब्रिज के बाद साथ ही आगे फिर से अगली टनल जो है वो टनल नंबर 10 जो कि गाँव खैरियाँ से शुरू होगी। तो ये टनल जो है वो खैरियाँ से शुरू होगी और महला तक जाएगी। तो ये काफ़ी लंबी जो है वो सुरंग बनाई जाएगी, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये। तो यहाँ से खैरियाँ डोलरा इन सभी गाँवों के बीच से होते हुए जो है मुझे पहाड़ की जो है वो काफ़ी गहराई से जो है वो ये टनल बनाई जा रही है और महला तक जो है वो ये टनल नंबर 10 बनाई जाएगी। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो महला में थोड़ा सा जो है वो जहाँ ज़मीनी स्तर पर ही रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा और उसके बाद आगे फिर से जो है वो अगली टनल शुरू हो जाएगी। तो अगली टनल की मार्किंग का अगर हम देखें तो ये सतलुज नदी के साथ साथ ही पहाड़ के काफ़ी गहराई में जो है वो बनाई जाएगी। और उसके बाद आगे जो है वो ये जो रेलवे लाइन है इस रेलवे लाइन की इस टनल का जो है पोर्टल 2 जो है वो थापना के पास आके निकल जाएगा। तो ये थापना का इलाका है, तो जहाँ पर जो है वो इस टनल का पोर्टल 2 आ गया, महला से शुरू हुआ और थापना में आके इसका पोर्टल 2 आ गया। इसके बाद आगे थोड़ा सा जो है वो जहाँ फिर से एक खड्ड आ जाती है और इस खड्ड के ऊपर जो है वो ब्रिज का निर्माण करके आगे फिर से जो है वो रेलवे लाइन को टनल के माध्यम से बनाया जाएगा। तो आगे फिर जो है वो खड्ड क्रॉस करने के बाद आगे टनल आ जाती है। तो मैप काफ़ी अपडेट हो चुका है, मैप में विजिबल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो जहाँ टनल का निर्माण किया जा रहा है। तो महला में ये जो टनल बनाई जाएगी, इसके बाद जहाँ पर जो है वो जो कीरतपुर नेरचौक एक्सप्रेस पे इसके नीचे से जो है वो पहाड़ को जो है वो काफ़ी पहाड़ की गहराई में जो है वो जो इस टनल का निर्माण किया जाएगा। कियारियन गांव में जाबल जो इलाका है, जहाँ सुंदन के पास जो है वो ये टनल का पोर्टल 2 जो है वो जहाँ आप देख सकते हैं, जो सुंदन के पास जो है वो
ये कीरतपुर नेरचौक एक्सप्रेस वे के नीचे से जो है वो ये टनल जहाँ क्रॉस करेगी। उसके बाद जहाँ टनल के आगे जो है वो जहाँ ब्रिज बनाया जाएगा, जहाँ ये खड्ड है और इस खड्ड के ऊपर जो है ब्रिज का निर्माण करके जगातखाना की तरफ को जो है वो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तो जो आप मार्किंग देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस जगातखाना के पास, जहाँ जो है वो मैप में अपडेट हो चुका है, जो रेलवे लाइन का काम लगा हुआ है। तो जहाँ पर जो है वो जगातखाना में ये वाला जो एरिया है जहाँ 4 लेन जो है वो 4 लेन को जो है वो क्रॉस करेगी जहाँ रेलवे लाइन। तो मैक्स इंफ्रा कंपनी द्वारा जो है वो जहाँ टनलों का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद जहाँ पर जगातखाना में एक टनल बनेगी, तो जहाँ से ये टनल जहाँ से बनाई जा रही है, जी आप देख सकते हैं मैप में काफ़ी विजिबल अपडेट है मैप, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि यहाँ टनल बनाई जा रही है। तो आगे मार्किंग आ जाती है, तो ये सारी जो भी मार्किंग है नोनी घाट ये सारी रेलवे की टनल ही बनाई जाएगी 10 मई तक। तो जहाँ पर आ गया इस जगातखाना वाली टनल का पोर्टल 2, उसके बाद थोड़ा सा खुला है तो और आगे जहाँ फिर से जो है वो आगे एक छोटी सी और सुरंग बनाई जाएगी इस पहाड़ के लिए। तो ये वाला जो पहाड़ है इसके लिए भी जहाँ एक छोटी सी सुरंग बनाई जाएगी और यहाँ पर जो है वो उसका पोर्टल 2 आ गया। इसके बाद आगे जो है वो सतलुज नदी आ जाती है, तो इसके ऊपर जो है वो जहाँ पर इस खड्ड के ऊपर जो है वो ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद आगे फिर से पहाड़ आ जाता है। तो थोड़ा सा मैप का एंगल चेंज कर लेते हैं। तो ये है कोट, तो कोट के पास जहाँ फिर से जो है वो एक टनल शुरू होती है और ये टनल जो है वो काफ़ी लंबी बनेगी। इस पहाड़ के बीचों बीच जो है वो ये टनल खुदाई करके बनाई जा रही है। तो ये वाला जो आप येलो वाला मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग जो है वो जोल से इस तरफ को जो बनाया गया है, ये अप्रोच रोड है इस रेलवे लाइन के लिए। तो कोट से जो है वो ये टनल शुरू होगी और तलसारी और इन काफ़ी गांवों से होते हुए जो है वो ये टनल जो है वो कल्लर के पास जो है वो आके निकल जाएगी इस पहाड़ के ऊपर। तो मैप के ज़रिए काफ़ी आसान हो जाता है समझना, जहाँ पर जो है वो ये टनल निकल जाएगी जहाँ टनल का पोर्टल 2 आ गया। उसके बाद फिर से जो है वो इस खड्ड के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। तो ये नौनी के आसपास का इलाका है। तो यहाँ पर जो है वो एक फिर से जहाँ टनल का जो है वो इस पहाड़ के ऊपर निर्माण किया जाएगा और ये टनल जो है वो जहाँ तक आएगा इसका बराड़ी के आसपास जो है वो बराड़ी में जो है वो इस टनल का पोर्टल 2 आएगा। तो ये मैप में देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर जो है वो अपडेट हो चुका है मैप काफ़ी रेलवे लाइन के काम का। तो जहाँ विजिबल है कहाँ किस तरह का काम लगा हुआ है, तो आसानी से जो है वो देख सकते हैं, आसानी से समझा रहा है। जहाँ इस खड्ड पर फिर से ब्रिज बनाया जाएगा और आगे जो है वो फिर जहाँ पर टनल का निर्माण किया जाएगा, जहाँ पर छोटी सी टनल बनेगी बराड़ी में और जहाँ 4 लेन के साथ ही जो है वो ये टनल ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद 4 लेन को क्रॉस करके जो है वो टनल जो रेलवे लाइन है वो आगे वायाडक्ट के ऊपर जो है वो सतलुज नदी के साथ साथ सीधी जो है वो धरोड़ तक ऐसे ही चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक साइड जो है वो सतलुज नदी है और एक साथ जो है वो खड़े पहाड़ हैं और उनके साथ ही जो है वो बीच में रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। तो ये रेलवे लाइन जो है वो जो पुल और वायाडक्ट के माध्यम से जो है वो सतलुज नदी के पास बनाई जाएगी। तो जब बनकर तैयार हो जाएगी और सफ़र करने का जो मज़ा है इस रेलवे लाइन का वो काफ़ी जो है वो अनुभव वाला होने वाला है। एक अलग ही अनुभव होगा इस रेलवे लाइन का जब बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें तो ये वायाडक्ट की मार्किंग की गई है सतलुज नदी के पास, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। तो ये नदी के पास का ही इलाका है। तो नालेनो रोड जो काफ़ी जो है वो छोटे छोटे जो लोकल गांव हैं, तो उन गांवों से होकर जो है वो मुक्ति धाम, लुहनू कोई गांव है, नलवाड़ी मेला ग्राउंड है इधर साथ में।
तो इधर से जो है वो ये जो रेलवे लाइन है लुहनू के बीचों बीच जो है वो इधर से ये चांदपुर ब्रिज के पास तक जो है वो वायाडक्ट पर ही बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो जे हम पहुँच जाते हैं बदियात में। तो जे वाली जो मार्किंग येलो वाली आप देख सकते हैं, जे वाली जो मार्किंग है जे रेलवे स्टेशन की मार्किंग है जहाँ पर बदियात रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा जो है वो रेलवे स्टेशन बनेगा जे बदियात रेलवे स्टेशन। इस पूरी जो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन है इसका सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो जो हमने इसकी रिपोर्ट में पढ़ा उसमें बदियात रेलवे स्टेशन को ही जो है वो इस प्रोजेक्ट में बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बताया गया है। तो चांदपुर ब्रिज जो है वो भी इसके पास ही है। तो 4 लेन का जो है वो शिमला और कांगड़ा मार्ग जो है वो ये रेलवे लाइन जो है वो जहाँ क्रॉस करेगी और इसके साथ ही जो है वो जहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तो अगर अब हम बदियात से आगे का सेक्शन कवर करें बरमाणा तक, तो अगर देखेंगे तो जैसे ही जहाँ पर रेलवे स्टेशन ख़त्म होता है उसके बाद ही आगे जो है वो एक जे वाली जो ब्राउन वाली मार्किंग है जे टनल की मार्किंग है बदियात में। तो बदियात में जो है वो जहाँ पर एक टनल का जो है वो ये निर्माण किया जाएगा। तो ये टनल नंबर 17 है जो 1.98 किलोमीटर की बनेगी, लगभग 2 किलोमीटर की जो है वो ये जो सुरंग जहाँ बनाई जाएगी। जो इसका जो पोर्टल 2 है वो नोग के पास जो है वो निकलेगा, जहाँ पर थोड़ा सा जो है वो खुले में जो है वो जहाँ रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो आगे फिर से जो है वो एक और टनल जो है वो नोग में टनल नंबर 18 जो है वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये जो टनल है इसकी जो लंबाई है वो है 1.5, तो यानी कि 1 किलोमीटर जो है वो ये टनल जो है टनल नंबर 18 जो है वो बनाई जाएगी नोग से। तो नोग से जो है वो ये टनल जो है वो शुरू होती है। तो ये डली जो गाँव है ना उसके आसपास का ही इलाका है। तो ये आप देख सकते हैं नोग का इलाका है, डली इस तरफ जो है वो डली है। तो नोग और डली के बीच में जो है वो जे वाला जो एरिया है जहाँ पर 1 किलोमीटर की सुरंग का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद नोग जे वाली सुरंग जब ख़त्म हो जाती है तो जे जो है वो ज़मीनी लेवल पर जो है वो जहाँ रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। और जहाँ पर जो है वो जे माँ बड़ौल देवी मंदिर के पास ही जो है वो एक ब्रिज बनाया जाएगा लगभग 480 मीटर का। तो इस ब्रिज का जो नंबर है ये है ब्रिज नंबर 63। तो यहाँ तक जो है वो रेलवे लाइन के लगभग 63 जो है वो छोटे और बड़े ब्रिज जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद माँ बड़ौली देवी के आगे अगर देखा जाए तो जहाँ फिर से जो है वो एक और टनल बनेगी, टनल नंबर 19। इसकी जो लंबाई है वो है 5 किलोमीटर। तो ये टनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो माँ बड़ौली देवी के जहाँ से जो है वो ये टनल शुरू होगी और ये टनल जो है वो जाएगी, अब देख लेते हैं कौन सा गाँव है ये, जंगल चलेड़ा। तो जंगल चलेड़ा के जो है वो गाँव के एरिए के बीचों बीच जो है वो ये टनल जो है वो बगेड़ी तक जो है वो ये टनल बनाई जाएगी। तो 5 किलोमीटर की जो है वो ये टनल बनेगी। तो काफ़ी लंबी टनल है, काफ़ी कठिनाइयों भरा काम है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि इस टनल का काम शुरू हुआ भी है या नहीं, और कितना अगर हुआ भी है तो कितना हो चुका है। तो काफ़ी समय लगने वाला है इस रेलवे लाइन के जो है वो काम को। उसके बाद आगे जो है वो फिर से जहाँ पर बगेड़ी में जो है वो जहाँ खुले में थोड़ी सी जो है वो रेलवे लाइन बनाई जाएगी और आगे फिर से जो है वो एक और टनल का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि पहाड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और काफ़ी ये लगभग सारा इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका ही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर टनल बनाना ही संभव है। तो ये टनल नंबर 20 जो है वो ये जहाँ से बनाई जाएगी, इसकी जो लंबाई है वो लगभग वो 3.5 किलोमीटर है। तो ये टनल जो है वो ये बरमाना तक जाएगी। बगेरिया से जो है वो जो टनल बनाई जाएगी तो इसकी जो लंबाई है वो 3.5 किलोमीटर है। तो
जहाँ पर बेरी के पास जो है ये बेरी राज्यदान जो भी ये गाँव है बेरी के आसपास का, तो इस पहाड़ को जो है वो इस पहाड़ की गहराई से जो है वो टनल का निर्माण किया जाएगा। और फाइनल में जो है वो जहाँ तक जो है वो ये कुदनी और जो बरमाना का जो स्कूल है इसके साथ ही जो है वो ये जहाँ निकल जाएगी देहर कंदरौर मार्ग के पास। तो जहाँ पर एक देहर कंदरौर जो रास्ता है उसके ऊपर जो है वो एक ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा और रास्ता जो है वो नीचे रह जाएगा। तो ब्रिज के माध्यम से जो है वो जहाँ रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। तो ये वाली जो ब्लू वाली मार्किंग जो है वो ये हाईलाइट किया गया है, जो ब्लू वाला इलाका बरमाना बस स्टॉप से लेकर जो है वो काफ़ी आगे तक जो बरमाना पुलिस स्टेशन तक जो है वो बेरी रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह इंडस्ट्रियाँ वगैरह हैं बरमाना में, तो इनको जो है वो इस रेलवे स्टेशन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है, जहाँ माल ढुलाई के लिए जो है वो इस रेलवे का काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको काफ़ी कुछ जो है वो जानकारी मिली होगी इस हमारे वीडियो से। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हिमाचल में जो भी प्रोजेक्ट चले हैं उन पर किससे संबंधित जो है वो किस प्रोजेक्ट से संबंधित आपको वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो हम बनाएं। तो एक बार इस प्रोजेक्ट का समरी भी चेक कर लेते हैं। बरमाना से हम चलेंगे बानूपली की तरफ को, तो आप देख सकते हैं कितने जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। 3D के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ आ रहा है कि कितने ऊंचे पहाड़ हैं और कहाँ जो है वो टनलों का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। तो एक बार इसका समरी हम देख लेते हैं। तो गोविंद सागर झील है जो ये सतलुज नदी, इसके साथ जो है वो ये रेलवे लाइन जहाँ से जो है वो ये वायाडक्ट के ऊपर ही बनाई जाएगी। तो काफ़ी जो है वो ये एक आकर्षक दृश्य होगा जब जहाँ जो भारतीय रेल जो है वो चलेगी। उसके बाद जहाँ पर थोड़ा सा कर्व आ जाता है जगात खाना के पास, जहाँ काफ़ी लंबी लंबी जो है वो सुरंगें इन पहाड़ों के बीच जो है वो बनाई जाएंगी। महला में जो है वो टनल बनेगी, जो महला थापना ये सारा इलाका जो है वो टनल के माध्यम से ही कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में जो ये बेहल के पास लाखला तक सुरंग का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी जो है वो काफ़ी लंबी सुरंग बनेगी खैरियाँ तक। उसके बाद आगे पहाड़पुर का रेलवे स्टेशन आ जाता है और बाकी का इलाका तो समलाह तक जो है वो सिंपल ज़मीनी स्तर पर ही जो है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है वो दरोट में भी एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ये वाली जो मार्किंग आप देख रहे हैं पहाड़ के बीच, ये वाली मार्किंग जहाँ दरोट में एक छोटी सी सुरंग बनाई जाएगी। और उसके बाद ये मोहीवाल के पास जो है वह दरोट रेलवे स्टेशन होगा। दरोट रेलवे स्टेशन के बाद जो है वो सुरंग और वायाडक्ट के माध्यम से जो है वो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और जहाँ पर जो है वो एक और रेलवे स्टेशन बनेगा थलू में। तो थलू में जो है वो जहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। तो मैप में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जहाँ अपडेट हो चुका है रेलवे स्टेशन का काम, जितना भी जो है मुझे रेलवे लाइन का काम हो रहा है ये मैप में भी काफ़ी जल्दी जो है वो अपडेट होता जा रहा है। तो जहाँ पर भी जो है वो एक डरोली के पास जहाँ भी सुरंग का निर्माण किया जाएगा, इस पहाड़ पर भी जो है वो सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ये सुरंग जो है वो पंजाब में आती है। तो मैक्सी इंफ्रा जो कंपनी है वो इस प्रोजेक्ट पर जो है वो काम कर रही है। तो आगे जो है वो पंजाब का इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ ये बाकरा नंगल से जो है डैम से जो है वो ये नहर आ रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो बाकी हम आगे भी जानेंगे और भी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के जो भी अहम हैं, जिनके ऊपर काम चला हुआ है या जिनकी अलाइनमेंट जो है वो अभी फाइनल नहीं हुई है, उनके बारे में भी हम जो है वो वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने सजेशन ज़रूर दें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।